ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री रेणुका खड्गमाला मंत्रः। श्री रेणुकायै नमः। ओम रेणुका कुंडली वक्रा कुंडल्यपि महाकुला लीयमाना प्रकर्तव्या वर्णोच्चारेण शंकर लीयमाना विजानीहि निरालंबा महापदा अप्रमेया विरूपाक्षिं हुंकारं कुंडली शुभा आदिछान्तं समुच्चार्य प्रणवं चान्तरे न्यसेत् देहे विन्यस्य बीजानि रक्ष रक्षेति रेणुके रक्ष मां भार्गवी देवी रक्ष राम प्रसूरमम जमदग्निप्रिये रक्षास्मदीयम् इदं वपुः। ओम श्रीं ह्रीं क्रों ऐं वज्रवैरोचनीये समयिनी छिन्नमस्तके सकलसुरासुरवन्दिते महाभूपालमौलिमालार्चित चरणकमले विकटदन्तच छटाटोपनिवारिणी मदीयं शरीरं रक्ष रक्ष परमेश्वरी हुं फट् स्वाहा। ओम भूः स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम स्वः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। कमलमालाभरणभूषिते महाकौलिनी महाब्रह्मवादिनी महर्षि प्रिये वरदायिनी महाभोगप्रदे अस्मदीयं शरीरं वज्रमयं कुरु कुरु दुर्जनान् हन हन महीपालान् क्षोभय क्षोभय परचक्रं भञ्जय भञ्जय जयंकरी स्मरण मात्र गामिनी त्रैलोक्य स्वामिनी समलवरयुं रमलवरयुं भमलवरयुं छमलवरयुं श्री भार्गवी प्रसीद प्रसीद स्वाहा इति सर्वांगे व्यापकं न्यसेत्। ऐषा विद्या महाविद्या समया बलवत्तरा अतिवीर्यतरा तीव्रा सूर्यकोटि संप्रभा कुलांगना कुलं सर्वं मदीयं परमेश्वरी देवी रक्षतु सर्वांगं दिव्यांगी भोगदायिनी रक्ष रक्ष महादेवी शरीरं परमेश्वरी मदीयं परमानन्दे आपादतलमस्तकं हुंकारं च ततः कुर्यात् पूजयेत् भुवि मण्डले पूजान्ते वाम हस्तेन ह्रीङ्कारं च त्रिधा जपेत् पश्चात् रेणुका मंत्रेण मूलमंत्रेण शांकरी चक्रावरण देवी नाम रेणुकाया महोजसः एकत्र गणनारूप मंत्रो मंत्रार्थ गोचरः माला मंत्र विधानेन क्रमणोच्चारणे भवेत् तस्मात् खड्गवरं मंत्रं स्वतनौ रक्षणं महत् ध्यानं सिद्धैरर्चित सुंदरा श्रुतिमतीरां प्रसूर भार्गवी ज्ञापर्णादिति रेणुका ऋषि प्रिया श्रीमूलपीठे स्थिता पंचार्णैरभिपूजिता श्रुतिधरा खड्गाभिधा मालया सा मे रक्षतु तत्परार्चन विधौ आवर्तने भाविता पूर्णानंदमयी देवी मूलपीठ निवासिनी परशुराम प्रसूर माता खड्गाभिदा अभिरक्षतु।
विनियोगः। ॐ अस्य श्रीरेणुकाशुद्धखड्गमाला महामन्त्रस्य वर्णादित्य ऋषिः गायत्री छन्दः श्रीरेणुका देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं ममाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यायेन नित्यम् इति ध्यानं तादृशं खड्गम् आपनोति येन हस्तस्थितेन वै अष्टादश महाद्वीप सम्राट् भोक्ता भविष्यति। खड्गमाला मंत्र प्रारंभः। ॐ श्रीं ह्रीं क्रों ऐं ॐ नमः। श्री सुंदरी भार्गवी हृदय देवी शिरोदेवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देव्यस्त्र देवी पंचदश तिथि नित्य परमेश्वर परमेश्वरी मित्रशमयी षष्ठीशमयी उड्डीशमयी चर्यानाथमयी श्री रेणुकामयी जमदग्निमयी कालतापनमयी धर्माचारमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी शिवकलानाथमयी इंद्र सुराधिप सपरिवार वज्रायुधमयी अग्नि तेजो अधिप सपरिवार शक्तया युधमयी यम नियमाधिप सपरिवार दंडायुधमयी नैऋत्य रक्षाधिप सपरिवार खड्गायुधमयी वरुण जलाधिप सपरिवार पाशायुधमयी वायु प्राणाधिप सपरिवार कुशायुधमयी कुबेर यक्षाधिप सपरिवार गदायुधमयी शंकर भूताधिप सपरिवार शूलायुधमयी विरंची जीवाधिप सपरिवार दर्भायुधमयी विष्णु विश्वाधिप सपरिवार चक्रायुधमयी भूपूर प्रथम रेखे ऐं उत्पत्ति सत्वगुण कारणमयी मध्य रेखे श्रीं स्थिति रजोगुण कारणमयी अंत्य रेखे ह्रीं लय तमोगुण कारणमयी त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी प्रकट योगिनी स्तंभन मुद्रे ब्रह्माणी कौमारी वाराही शांकरी इंद्राणी कंकाली कराली काली महाकाली चामुंडे ज्वालामुखी कामाख्यै कपालिनी भद्रकाली दुर्गे अंबिके ललिते गौरी सुमंगले रोहिणी कपिले शूलकरे कुंडलिनी त्रिपुरे कुरुकुल्ले भैरवी भद्रे चंद्रावती नारसिंही निरंजने हेमकांते प्रेतासने ईशानी वैश्वानरी वैष्णवी विनायकी यम घंटे हरसिद्धे सरस्वती तोतुले वंदिनी शंखिनी पद्मिनी चित्रिणी वारुणी चंडी वनदेवी यम भगिनी सूर्यपुत्री सुशीतले कृष्ण वाराही रक्ताक्षी कालरात्रे आकाशी श्रेष्ठिनी जये विजये धूमावती वागीश्वरी कात्यायिनी अग्निहोत्री चक्रेश्वरी महाविद्येश्वरी सर्वाशा परिपूरक चक्र स्वामिनी गुप्त योगिनी विद्ये ह्रीं पुष्टे प्रज्ञे सिनीवाली कुहुरुद्रे वीर्ये प्रभे नंदे पोषिणी रिद्धिदे कालरात्रे महारात्रे भद्रकाली कपर्दिनी विवृते दंडिनी
मुंडिनी सेन्दु खंडे शिखंडिनी निशुंभ शुंभ मथिनी महिषासुरमर्दिनी इंद्राणी रुद्राणी शंकरार्ध शरीरिणी नारी नारायणी त्रिशूलिनी पालिनी अंबिके हलादिनी सर्वसंक्षोभिण चक्र स्वामिनी गुप्ततर योगिनी गौरी पद्मे शची मेधे सावित्री विजये जये देवसेने स्वधे स्वाहे मातः लोकमातः धृते पुष्टे तुष्टे कुलदैवते सर्वसौभाग्यदायिके चक्र स्वामिनी संप्रदाय योगिनी असितांग भैरवमयी रुरु भैरवमयी चंड भैरवमयी क्रोध भैरवमयी उन्मत्त भैरवमयी कपाल भैरवमयी भीषण भैरवमयी संहार भैरवमयी ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही इंद्राणी चामुंडे महालक्ष्मी सर्वरक्षाकर चक्र स्वामिनी निगर्भ योगिनी चतुरस्र मुद्रे जय विजय दुर्गे भद्रकाली क्षेम करी नित्य सर्वार्थ साधिके चक्र स्वामिनी कुलोत्तीर्ण योगिनी मत्स्य मुद्रे शंख निध्यम्बे पद्म निध्यम्बे क्लां मातृपुर निवासिनी हृदय शक्ति क्लीं मूलपीठाश्रिते स्वाहा शिरो शक्ति क्लूं रेणागिरी प्रिये वषट् शिखा शक्ति क्लैं एकवीरे हुं कवच शक्ति क्लौं भार्गवी वीरे वषट् नेत्र शक्ति क्लह रेणुके फट अस्त्र शक्ति सर्वं रक्षाकर चक्र स्वामिनी निगर्भ योगिनी डाम डाकिनी त्वग रक्षिणी चतुष्षष्ठी लक्षकोटि योगिनी स्वामिनी नायिके शाम शाकिनी असृग रक्षिणी द्वात्रिंशल्लक्षकोटि योगिनी स्वामिनी नायिके लाम लाकिनी मांस रक्षिणी षोडश लक्षकोटि योगिनी स्वामिनी नायिके काम काकिनी मेदो रक्षिण्य अष्टलक्षकोटि योगिनी स्वामिनी नायिके साम साकिनी अस्थि रक्षिणी चतुर्लक्षकोटि योगिनी स्वामिनी नायिके हाम हाकिनी मज्जा रक्षिणी द्विलक्षकोटि योगिनी स्वामिनी नायिके शाम शाकिनी शुक्र रक्षिणी 1,00,000 योगिनी स्वामिनी नायिके सर्वरोग हर चक्र स्वामिनी सर्वरहस्य योगिनी गोमुख मुद्रे क्लीं टंक हस्ते परशुराम जननी उड्यान पीठे इच्छा शक्ति जालंधर पीठे ज्ञान शक्ति काम रूप पीठे क्रिया शक्ति सर्वसिद्धि प्रद चक्र स्वामिनी अति रहस्य योगिनी योनि मुद्रे श्रीं रेणुके बिंदु चक्र निवासिनी परापराति रहस्य योगिनी श्रीमूलपीठे श्रीमूलपीठ सुंदरी श्रीमूलपीठ निवासिनी श्रीमूलपीठ श्रीमूलपीठ मालिनी श्रीमूलपीठ सिद्धे श्रीमूलपीठाम्बे श्री महामूलपीठ सुंदरी श्री महामाहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ते महामहागुप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानंदे महामहास्पंदे महामहाशये महामहाश्रीमूलपीठ चक्र नगर स्वामिनी साम्राज्ञी नमस्ते 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 स्वाहा ऐं क्रों ह्रीं श्रीं ॐ
ओम श्रीं ह्रीं क्रों ऐं समस्त प्रकट गुप्त गुप्ततर संप्रदाय कुल कौलिनी गर्भ रहस्याति रहस्य परापर रहस्य योगिनी श्री राज राजेश्वरी श्री रेणुका परमेश्वरी श्री मूल पीठेश्वरी श्री पादुकां पूजयामि नमः। इसके बाद पुष्पांजलि कर लें। मूल मंत्र से न्यास आदि करने को पुनः कहा गया है। मानसोपचार पूजन कर लें, मानसिक पूजन, साथ में एक अलग से अतिरिक्त कवच का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अब इस खड्गमाला स्तोत्र से संबंधित कुछ अन्य और आवश्यक जानकारी यहाँ श्लोक संख्या 3 में देखें। आदि छांतम समुच्चार्य प्रणवम चांतरे न्यसेत। यहाँ कहा गया है अ से लेके 6 तक जो 50 वर्ण है उनका उच्चारण करते हुए उसमें प्रणव लगाकर ओम लगा करके तब न्यास आदि करने को कहा गया है। देहे विन्यस्य बीजानि रक्ष रक्षेति, रक्षेति रक्ष इति के लिए होता है, तो रक्ष रक्ष रेणु के इस तरह से बीज आदि लगा के शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। यहाँ श्लोक संख्या 4 के बाद जो है यहाँ पर एक मंत्र है जो ओम श्रीं ह्रीं क्रों ऐं वज्रवैरोचनीय से प्रारंभ होते हुए फिर अंत में भूर्भुवः स्वाहा और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ श्री भार्गवी प्रसीद प्रसीद स्वाहा। तो यह एक मंत्र है। इस मंत्र का भी आप अलग से जाप कर सकते हैं। 11, 21, 51 पाठ कर सकते हैं। इस मंत्र के बाद यहाँ ध्यान आदि दी गई है, तो ध्यान को यहाँ हमने थोड़ा सरल कर दिया है, पाठ करने में आसानी होगी। तो जैसी सुविधा हो ध्यान कर लें। ध्यान प्रायः विनियोग और न्यास के बाद की जाती है, लेकिन इस टेक्स्ट में ध्यान पहले है तो आप पहले कर लें, या विनियोग आदि करने के बाद ध्यान करें, ध्यान के बाद पूजा आदि करें। विनियोग में देख लें, यहाँ कहा गया है कि इस महामंत्र के वर्णादित्य ऋषि हैं, गायत्री छंद है, श्री रेणुका देवता, यहाँ मूल देवी जो है रेणुका माता है, ऐम इसका बीज है, ह्रीम इसकी शक्ति है, क्रोम इसका कीलक है। इसके आधार पर आप ऋष्यादि न्यास भी बना सकते हैं। तो जो शक्ति बीज ह्रीम है, तो ह्रीम से भी ह्राम ह्रीम ह्रूम करके करन्यास अंगन्यास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो उनको आप अतिरिक्त यहाँ पर जोड़ सकते हैं करन्यास षडंगन्यास के लिए। क्रोम कीलक है, तो कीलक कीलन उत्कीलन के लिए क्रोम आदि का भी उच्चारण प्रारंभ में और अंत में कर सकते हैं। यह सब प्रायः दृष्टि के सामने होते हुए भी ध्यान नहीं जाता है, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम पूजा पाठ करें तो उसका ज़्यादा फल और शीघ्र प्राप्त हो सकता है। यहाँ खड्गमाला मंत्र जो प्रारंभ हुआ है, तो प्रारंभ में यहाँ पे ओम श्रीं ह्रीं क्रों ऐं ओम नमः से प्रारंभ हुआ है। तो यह जहाँ पे समाप्त होता है वहाँ पे इस बीज मंत्र का विपरीत क्रम है। यह भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि प्रारंभ के बीज मंत्र और अंत के जो बीज मंत्र हैं दोनों के बीच इस खड्गमाला को संपुटित किया गया है। यहाँ पर जैसे इंद्र अग्नि यम नैऋत्य वरुण वायु कुबेर आदि सभी 10 दिक्पाल हैं, तो यहाँ पे एक लाइन समझ लेते हैं। इंद्र सुराधिप स परिवार वज्रायुधमयी। इंद्र जो है सभी सुरों के अधिप अपने सभी परिवार के साथ, और वज्र जो है उनका आयुध है, तो वज्र आयुध वज्रायुध। तो इसी तरह से अन्य देवताओं के लिए शक्ति आयुध दंड आयुध समझे। यहाँ पर भूपूर मध्य रेखा अंत्य रेखा कहा गया है। यह सभी जो यंत्र की जो रचना होती है, तो बाहर की जो प्रथम और मध्य की रेखा है तो वहाँ पे कहा गया है। इसके बाद एक एक चक्र के आवरण देवी देवताओं का नाम आता है। यहाँ पर देखें क्लाम क्लीम क्लूम क्लैम क्लौम क्लह से माता की जो हृदय शक्ति है, शिर की शक्ति है, शिखा की शक्ति है, कवच है, नेत्र शक्ति, अस्त्र शक्ति, तो यह सब काफ़ी समान है, एक ही होता है, एक ही पैटर्न है।
जब हम अपना न्यास आदि करते हैं षडंग न्यास, तो हम भी अपने हृदय, शीर, शिखा आदि को बोल करके टच करते हैं। तो यहाँ क्लाम क्लीम क्लूम से किया गया है। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति है, डाकनी, शाकनी, लाकनी, काकनी आदि। और यहाँ पर जो है त्वग जो है त्वचा के लिए है, असृग जो है रक्त के लिए है, मांस हमारे शरीर का मांस है, मेदा अस्थि हमारे शरीर का बोन है, मज्जा शुक्र वीर के लिए आता है, तो हमारे शरीर के सभी अवयव की रक्षा के लिए, और उनकी स्वामिनी, तो उनका पूजन आदि का क्रम हो रहा है। और यहाँ पर खड्गमाला जो है नमस्ते 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 स्वाहा ऐम क्रोम ह्रीम श्रीम ओम के साथ समाप्त होता है। तो इसी को और अतिरिक्त स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ खड्गमाला मंत्र समाप्ताः कर दिया है। लेकिन अगर आप खड्गमाला मंत्र की अगर 5, 7, 11, 21 आवृत्ति एक बार में करते हैं तो आपको बार बार समाप्ताः बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस लाइन को वैसे आप छोड़ दें और स्वाहा ऐम क्रोम ह्रीम श्रीम ओम के बाद फिर पुनः आप खड्गमाला से प्रारंभ करें, जहाँ से खड्गमाला को चिन्हित की गई है, और इसी माला के भाग की ही बार बार आवृत्ति करें। यही मंत्र का भाग है, खड्गमाला मंत्र का यही भाग है और इसी भाग की आवृत्ति करनी है। इसके बाद अंत में एक बार सभी जो योगिनी शक्तियाँ हैं, सभी चक्रों की जो स्वामिनी है, उनका यहाँ पे पूजन आदि करने के बाद फिर बाद में पुनः एक बार न्यास आदि के लिए कहा जाता है। बहुत सारे लोग जैसे 11, 21, 51 पाठ करते हैं, 2-2.5 घंटे का पूजन करते हैं, तो प्रारंभ में एक बार न्यास आदि कर लेते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर पूजा का समापन होने के समय एक बार न्यास ध्यान कर लेते हैं। इस तरह के खड्गमाला मंत्र प्रायः काफ़ी गुप्त विद्या होती है। दीक्षित साधकों द्वारा ही इस तरह की विद्याओं का अधिक पाठ किया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखें, गलत प्रयोग आदि से बचें। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त कवच का पाठ अवश्य ही कर लें। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।